हेलो गाइस, आई एम रतन राज पुनिया एंड आई एम बैक फॉर अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को आपको किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए जिससे आपका वीज़ा आ सके जल्दी से जल्द। तो भाई इस वीडियो में आपको 12 पॉइंट बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से वो कर सकते हो। सबसे पहला कि आपका खुद का बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। उसके बाद आपका फैमिली का बैकग्राउंड, फिर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, फिर अगर आपने कोई गैप है या फिर कुछ और है तो आपने वो क्यों चूज़ किया और वो क्यों किया। और उसके बाद अगर आपने कोई कोर्स चेंज किया है तो अपनी स्ट्रीम चेंज की है तो वो क्यों की, तो वो सब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद आप बताओगे कि आपने ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ किया, फिर आपने ये कंपैरिजन दोगे कि आपने ऑस्ट्रेलिया की और दूसरी कंट्रीज़ के बीच में, फिर आप बताओगे वाई दिस कोर्स एंड कि इस कोर्स के बजाय अपनी वाई दिस यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी के बजाय कोई और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं। अगर उसके बाद आप बताओगे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री या फिर अगर आप कहीं गए हुई इमिग्रेशन हिस्ट्री। ठीक है, इतना ही होता है। और इसको चालू करने से पहले भाई मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि या फिर कोई एजेंट है या जो भी है आपको बता रहा है कि ये कर लो, ये सब A to Z कॉपी पेस्ट कर दो, या किसी का ये पुरानी उसने SOP दे दी वो कॉपी पेस्ट कर दो, या आपने किसी और वीडियो से कॉपी पेस्ट कर ली। भाई वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट मत करना, आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या पता आगे वाले को भी हो जाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई प्लीज़ कॉपी पेस्ट मत करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट भाई आपका इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप ये बोलोगे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, और आपका पासपोर्ट नंबर। आपको पासपोर्ट के हिसाब से सब कुछ बताना होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे, और आप इस बेसिकली स्कूल से ग्रेजुएट हो। फिर आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बताओगे। फैमिली बैकग्राउंड में आप ये बताओगे कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं और कौन सी पोस्ट पे हैं और कहाँ काम करते हैं उनकी। अगर आप चाहते हो तो आप उनके एनुअल सैलरी से बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो वो भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उनके बारे में सब कुछ बताओ, उनका नाम, वो कहाँ पढ़ रहे हैं या फिर कहाँ काम कर रहे हैं, उनकी अगर वो काम कर रहे हैं उनकी पोस्ट क्या है, तो ये सब बताना होता है। उसके बाद आता है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। तो भाई एकेडमिक बैकग्राउंड में आप बताओगे कि आपकी 10th और 12th आपने कहाँ की, 10th और 12th आपने किस बोर्ड से की, और आपने 12th जो की है वो कौन सी स्ट्रीम से की। ठीक है, 12th जो आपने की है वो कितने आपने नंबर लिए, 10th में आपने कितने नंबर लिए, वो सब बताना होता है। अब 12th में आप क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं वो अपना सारे सब्जेक्ट से इंडिविजुअली भी नंबर बता देते हैं, उससे कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती ऐसा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है PT और IELTS के जो नंबर है वो भी आप बता दो। ठीक है, इसी पैराग्राफ में। ठीक है, अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल गैप ले रखे होते हैं लोगों ने, अब यही मेरा पॉइंट है कि वही गैप अगर ले रखे होते हैं लोगों ने, तो गैप के बारे में आपको बताना होता है कि आपने गैप में क्या किया। अगर इसी पैराग्राफ में आप ये भी जान सकते हो, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपना स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, वो मेडिकल से नॉन मेडिकल में आ जाते हैं, नॉन मेडिकल से आर्ट्स में आ जाते हैं। तो उसका भी रीज़न बताना होता है कि आपने ये स्ट्रीम इस तरह से क्यों चूज़ की। आपने जो फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अगर मैं नॉन मेडिकल का होता और फिर मैं मेडिकल की डिग्री करने जा रहा होता तो मैं बताता कि मैंने क्यों चूज़ किया। भाई आप ये पॉइंट दे सकते हो कि आपने पीयर प्रेशर में आके कर लिया, या फैमिली प्रेशर में आके कर लिया, या फिर इंडिया में या जिस भी कंट्री में आप हो उस कंट्री में कहते हैं इसकी अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम थी इस फील्ड की पर्टिकुलर जिसमें आप पहले थे। ठीक है, या फिर इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, या इस फीस की आगे जो डिग्रीज है उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल डिग्री से भी ज़्यादा फीस है, एक कलेक्टिव फ़ीस जो होती है। ठीक है, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया आपने क्यों चूज़ किया, ऑस्ट्रेलिया चूज़ क्यों किया, आपने कोई और कंट्री क्यों नहीं चूज़ की जैसे कनाडा या USA या UK, ये भी बताना होता है। वैसे कंपैरिजन आपको बताना होगा, चाहे जो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, जो आप कंट्री की बात कर रहे हो, आपको एक कंपैरिजन बताना होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो आप ये बता सकते हो कि मल्टी डाइवर्सल कंट्री है, इस कंट्री में आप जब जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी हेल्प होती है, जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर्स होते हैं, और कहते हैं लैंग्वेज हेल्प होती है, जो एकोमोडेशन हेल्प मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो थोड़ी कम है दूसरी कंट्रीज कंपेरेबिलिटी में, जैसे UK हो गया या USA हो गया। ठीक है, और कुछ डिग्रीज में भी होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया में या फिर जिस भी कंट्री में जा रहे हो आप, उसमें जो ड्यूरेशन होती है वो दूसरी जैसे कनाडा से कम होगी या फिर USA से कम होगी। जैसे एक नर्सिंग की डिग्री ऑस्ट्रेलिया में 3 इयर्स की है और कनाडा में 4 इयर्स की है। कनाडा में उसका मैथ्स का प्रीरिक्विजिट चाहिए होता है और ऑस्ट्रेलिया में नहीं चाहिए होता। तो ये पॉइंट्स अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो तो आप वो भी बता सकते हो, जैसे मैंने बताए थे। तो इसके बाद आप बताओगे कि आपने इस जो ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया तो आपने दूसरी कंट्री क्यों नहीं चूज़ की, जैसे USA या UK या कनाडा। अब मैंने जैसे बता दिया कनाडा का आप इस तरीके से बोल सकते हो, इससे पहले बोला मैंने। और UK का आप बोल सकते हो कि उस वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग और यूनिवर्सिटी फ़ीस बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। यूएसए में कहते हैं क्राइम बहुत है, गन वायलेंस बहुत है, वहाँ की भी कॉस्ट ऑफ लिविंग वो यूनिवर्सिटी फीस बहुत ज़्यादा है, तो आप ये भी पॉइंट मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप बताओगे आपने ये कोर्स क्यों चुना, आपका ये जो कोर्स है कि आपने इस कोर्स का सबसे ज़्यादा आपका रिलेशन बनता है पिछले बार जो आपने करा है, जैसे मेडिकल किया तो आपने अगर मेडिकल कोई कोर्स चूज किया तो आपका रिलेशन बनता है, यानी आप ये कोर्स में क्या पढ़ोगे, आपको कोर्स के बारे में क्या क्या पता है, कितने ड्यूरेशन का कोर्स है, क्या क्या सब्जेक्ट्स है इसमें, कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, ठीक है, आपको ये सब बताना होता है। और आपको ये बता सकते हो कि आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस कोर्स में, और क्या इस फील्ड में क्या इसके कोर्स की अहमियत है, और ये सब बता सकते हो। तो उसके बाद आप बताओ आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। इस यूनिवर्सिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी चूज़ की थी। अब ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी भी है, बहुत सारे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मोनाश यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न होगी, भाई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं तो ये बोला था कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और मैंने मोनाश यूनिवर्सिटी कंपेयर किया था ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के साथ इंटरव्यू में। तो भाई ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी फेयरली हाई रैंक यूनिवर्सिटी है, 250 है वर्ल्ड रैंकिंग्स में, एंड मोनाश यूनिवर्सिटी हाउएवर इज़ वेरी हायर, और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न भी काइंड ऑफ हाई है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो मैंने बस ये बोला था कि मोनाश यूनिवर्सिटी का जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी है वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। जैसे सेम मैंने पॉइंट यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न का बोल दिया था कि उनकी फीस बहुत है, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग मेलबर्न में और सिडनी में सबको पता होता है कि भाई ज़्यादा होती है, एक रीजनल एरिया से हमेशा ज़्यादा होगी। तो मैंने ये पॉइंट्स मेंशन कर दिए थे। तो आप ये भी बता सकते हो कि यूनिवर्सिटी इस तरीके से आपकी हायर रैंक है, जैसे आप स्विनबर्न या फिर और यूनिवर्सिटी के साथ करोगे तो आप ये बता सकते हो कि अभी ये वाले जो खुद की यूनिवर्सिटी है वो आपकी ज़्यादा हायर रैंक यूनिवर्सिटी है दूसरी यूनिवर्सिटी से। तो ये बता सकते हो आप। करियर प्लान्स क्या हैं आफ्टर ऑल दिस, क्या आपकी जो डिग्री हो गई ख़त्म, 3 साल या 4 साल की जो सी भी डिग्री आपकी मास्टर्स या बैचलर्स, उसके बाद आप क्या करोगे आपको ये बताना होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं काम करूँगा, मैं पोस्ट स्टडी वर्क राइट वीज़ा ले लूँगा और मैं काम करूँगा, आप ये बिल्कुल भी नहीं बोलना होता है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि आप एक मिस्टेक मत करना कि आप ये भी बताओगे कि मैं डिग्री के बीच में काम करूँगा, 48 आवर्स बिटवीन फोर्टनाइट वाला काम मत करना, बोलना मत, क्योंकि भाई कभी कभी ना वीज़ा वाले ऑब्जेक्ट कर देते हैं कि आपने ये बोल दिया या फिर ये कर दिया, वो रिफ्यूज़ल कर देंगे। ठीक है, तो आप मैं कहूँगा ये सब बात मत करना, PR के तो बिल्कुल भी बात मत करना, ये तो ऐसे कॉमन सेंस ही होती है। ठीक है, उसके बाद भाई करियर प्लान्स, आपने जो डिग्री चूज़ किया वो आपके करियर में किस तरीके से है, मतलब उसकी क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया में आके वापस, आप इंडिया आओगे वापस, ये आपको भाई पूरा जे वाला पैराग्राफ होता है ना करियर प्लान वाला और वापस आने वाला, इसमें आपको पूरा एग्जैक्टली बताना होता है कि आप इंडिया वापस आओगे, इंडिया में आके ही काम करोगे, तो इंडिया के ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताना, और जहाँ पे जॉब्स लगेंगी, कहाँ लगेंगी, कितनी बढ़ रही हैं जॉब्स, ठीक, किस लेवल तक बढ़ेंगी, किस ट्रेंड में बढ़ रही है, ठीक, क्या उसकी सैलरीज है जॉब की, एनुअल सैलरीज, क्या पोस्ट लगती हैं, कहाँ कहाँ लगती हैं, किन किन जगहों में लगती हैं, सब A to Z आपको फैक्ट्स के तरीके से नाम देना होता है। इनफैक्ट अगर आप किसी वेबसाइट से A to Z अगर कॉपी कर रहे हो ना, तो मैं कहूँगा कि उस वेबसाइट का नाम लिख देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को वेबसाइट से कॉपी करते हो कि अकॉर्डिंग टू businessstandard.com इस तरीके से ये है, 1 या 2 लाइन ही करना, इस तरीके सारा मत करना। मैं जैसे बोला शुरुआत में कि कॉपी पेस्ट मत करना सारा, ठीक है, 1 या 2 लाइन चलता है कोई बात नहीं, बट वो भी क्रेडेंशियल के साथ रेफरेंस की तरीके से हो गया, ठीक है। उसके बाद आप बता सकते हो कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। अब लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे गए होते हो, ठीक है, कुछ लोग जाते हैं भाई, बहुत जाते हैं इटली, USA वगैरह, तो मैं तब भी कहूँगा भाई मत बोलो कि आप जा रहे हो कहीं गए हो या नहीं, आप बोलो कि मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मेरी फैमिली कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इमिग्रेशन हिस्ट्री नहीं है, आप ये बोलो, आप सेफ एंड साउंड हो, ठीक है। और SOP में मैं मिस्टेक्स के बारे में अगर बात करी जाए तो भाई SOP में ये मत बताओ कि आप काम करोगे, आप PR लिखोगे, और वो सब मत बताना। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो में मैंने आपको बता दिया है SOP में कैसे क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरीज होंगी या फर्दर क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दो, कमेंट्स में भाई बता दो, मैं आपको बता दूंगा। और मेरा इंस्टा भी नीचे है, इंस्टा हैंडल भी नीचे है, वो उसको भी फॉलो कर लो जाके, अगर उस पर क्वेश्चन DM कर दो मेरे को, मैं बता दूंगा। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको बहुत अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, और भी ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। वैसे मैं पिंक किसी कॉपी कर रहा हूँ, सॉरी भाई।